हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को फिर से एक बार पीपीएस क्लासेस में स्वागत है। मोस्ट वेलकम है। और आज से आप लोग के मैं एक फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं, जो आप लोग के क्लास 10th में जो साइंस के अकॉर्डिंग जो फिजिक्स होते हैं वो फिजिक्स बताने वाले हैं। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीका से चल रही होगी। तो आज आप लोग फटाफट फिजिक्स की तरफ हम चलेंगे और फिजिक्स में जानेंगे कि आखिर क्या क्या चीजों को पूछा जाता है। तो बच्चों, थोड़ा सा समझेंगे आखिर क्या चीज होता है। तो आप लोग को ज्यादा टाइम ना गवाते हुए आप लोग हम क्लास स्टार्ट करते हैं और इसमें थोड़ा सा समझेंगे कि जैसे में आपको क्या होता है भौतिक, क्या होता है भौतिकी, क्या होता है बच्चों भौतिकी होता है। और जिसमें आपको क्या होता है भौतिकी यानी फिजिक्स। तो इसमें बच्चों पहले हम जानेंगे कि आखिर भौतिकी विज्ञान है क्या। उसके बाद क्या जानेंगे बच्चों, उसके बाद जानेंगे दोस्त कि आखिर इस जो बुक है या इस जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज आप लोग के थोड़ा सा हम इसमें चलते हैं। पहले भौतिक है, तो बच्चों पहले हम करेंगे कि भौतिक विज्ञान आखिर है क्या, इस विज्ञान के अंतर्गत पूछा जाता है क्या बच्चों। ये विज्ञान के अंतर्गत पूछा जाता है। थोड़ा सा इस चीज को समझेंगे, विज्ञान के अंतर्गत पूछा जाता है। तो इसमें क्या है, हमको एक टॉपिक लिए है क्या, भौतिक विज्ञान क्या है। बच्चों भौतिक विज्ञान के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करूंगा आप सब सामने कि भौतिक विज्ञान कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान के यहाँ पे देखो लिख देते हैं आप लोग बच्चों कि विज्ञान की वह शाखा है, क्या है बच्चों, विज्ञान की वह शाखा है। जिसमें विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है बच्चों, थोड़ा सा समझेंगे। वह शाखा है, वह शाखा है जो जो विज्ञान की वह शाखा है, या जैसे जो कह सकते हैं, चाहे जिसके कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत 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 हमें 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 प्राकृतिक क्या होता है, हमें प्राकृतिक प्राकृतिक में होने वाले, प्राकृतिक में होने वाले, प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं के बारे में, घटनाओं के बारे में अध्ययन कराता है बच्चों। क्या कराता है, अध्ययन कराता है, अध्ययन कराता है। उसे उसे हम उसे उसे हम भौतिक विज्ञान कहेंगे, भौतिक विज्ञान कहेंगे। चलिए, उम्मीद करते बच्चों ये आपको समझ में आ रहा है कि भौतिक विज्ञान कहते हैं। चलिए, अब बच्चों क्या होता है दोस्त थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पे मान लें कि भौतिक विज्ञान जो हो गया, से हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा है जिसके बारे में प्राकृतिक में जो घटनाओं होती है उसके बारे में मुझे अध्ययन कराता है। उससे हम क्या कहेंगे दोस्त, भौतिक विज्ञान कहेंगे। बात आ जाता है बच्चों, अगर आप लोग कहेंगे सर जैसे में कुछ एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो बच्चों जैसे में जो हो सकता है दोस्त थोड़ा सा समझेंगे कि जैसे में क्या होगा। जैसे में हम कह सकते हैं, जैसे में क्या सकते हैं, तो कह सकते हैं कि तारा को टिमटिमाना, तारा को टिमटिमाना। क्या होता है बच्चों, तारा को टिमटिमाना, टिमटिमाना। चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण। और क्या हो सकता है बच्चों, मौसम को बदलना, मौसम, मौसम को बदलना, बदलना। तो बच्चों ये सब जो होते हैं प्यारे बच्चों, ये सारे जो होते हैं आपको क्या होते हैं, आपका भौतिक विज्ञान के अंतर्गत होते हैं। किसी के अंतर्गत होते हैं, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत होते हैं बच्चों। तो अब यहाँ से हम समझते हैं, अब यहाँ से समझते हैं कि सर अगर इसमें मान लेते हैं कि जो भौतिक दिया गया इसमें आकर हमको पढ़ना क्या क्या टॉपिक है, जो पढ़ना है बच्चों। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग के चैप्टर के नाम इधर लिख दो, यहाँ पे लिख दो बच्चों कि जैसे पहला जो आज हम लोग पढ़ने वाले बच्चों, पहला पढ़ने वाले हैं क्या, पहला क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे लिख दो, क्या यहीं पे लिख देता बच्चों। पहला जो हम लोग पढ़ने वाले बच्चों कि आज आप लोग की क्या है, प्रकाश का परिवर्तन। थोड़ा सा बच्चों समझेंगे क्या क्या आप लोग के चैप्टर, कुछ चैप्टर के नाम बता दे रहे हैं। प्रकाश का परिवर्तन इसमें पढ़ना है बच्चों, प्रकाश का परिवर्तन पढ़ना है। थोड़ा सा समझेंगे, प्रकाश का परिवर्तन पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है दोस्त, दूसरा चैप्टर क्या है इसमें कि प्रकाश का अपवर्तन है। क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है, अपवर्तन है बच्चों। अगला जो पॉइंट है बच्चों, अगला पॉइंट दोस्त, अगला क्या है, अगला जो पॉइंट होगा आपको क्या होता है, मानव नेत्र होता है। थोड़ा सा आप लोग हम शॉर्ट में लिख दो बच्चों कि मानव नेत्र होता है। क्या होता है, मानव नेत्र होता है। चौथा जो होता है बच्चों, क्या आप लोग को दिखाई दे रहा है, चौथा, आप यहाँ से चौथा लिख दो बच्चों। चौथा जो होता है, आप थोड़ा सा समझेंगे दोस्त, चौथा जो होता है आपका क्या होता है, आपका विद्युत धारा होता है। क्या होता है, विद्युत धारा होता है। तो इस सारे चैप्टर से कुछ पढ़ने बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। आपको जो भी होते हैं बच्चों, क्या होते हैं आपके बच्चों, एक विद्युत विद्युत धारा हो जाता है। एक जो हो जाता है बच्चों, एक जो हो जाता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव होता है। क्या होता है बच्चों कि विद्युत धारा, क्या होता है दोस्त, विद्युत धारा। क्या होता है, विद्युत धारा का, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है, चुंबकीय प्रभाव होता है।
चुंबकीय प्रभाव होता है। एक जो होता है दोस्त आपका छठा चैप्टर जो हो जाता है, क्या होता है, आप कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों, हाँ, ऊर्जा का स्रोत कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ऊर्जा का स्रोत कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों, ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। क्या बच्चों यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है? यानी इतनी आपके चैप्टर्स पढ़ने हैं इसी इसी बुक्स के अंतर्गत आपके पढ़ने हैं, और लगभग कुछ आपका साइंस में जो आपका भौतिक है इसमें आपको इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला क्या होगा बच्चों, प्रकाश का परिवर्तन, दूसरा जो होगा प्रकाश का अपवर्तन, और तीसरा मानव नेत्र हो जाएगा बच्चों, चौथा विद्युत धारा, और पांचवा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और छठा जो होगा बच्चों ऊर्जा का स्रोत होगा। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों? क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए अब थोड़ा सा बात इसमें करते हैं बच्चों कि सर यहाँ से अगर क्वेश्चंस ज्यादा कहाँ से पूछा जाता है बच्चों, तो इस चैप्टर के अंतर्गत, इस बुक्स के अंतर्गत आपको परिवर्तन और अपवर्तन जो बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। जैसे हम कह सकते हैं परिवर्तन और अपवर्तन जो होता है बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसके अंतर्गत जो हो जाता है बच्चों, इसके अंतर्गत जो हो जाता है, क्या होता है कि जो भी आपको 1 नंबर 2 नंबर जो भी प्रश्न बनता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर, जो भी प्रश्न, बहुत सारा यहाँ से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। मानव नेत्र में क्या होता है कि मानव नेत्र कैसे होता है, हमको आंख के बारे में पढ़ना है, उसका कितना मतलब आंख किस आकृति का होता है, उसमें कौन सा भाग जो होता है किसमें प्रतिबिंब बनता है, सारी चीज इसके बारे में जानना है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक समझ गए हों कि हमको जो फिजिक्स चैप्टर जो पढ़ना है, फिजिक्स बुक में पढ़ना है, वो आपको पढ़ना है 6 चैप्टर्स। तो आगे चलते बच्चों, आपको भौतिक विज्ञान क्या होता है, भौतिक विज्ञान के बारे में भी हम जान चुके हैं। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे क्या चलते हैं बच्चों, आगे हम क्या चलते हैं कि अब जो चैप्टर है हम चैप्टर के अकॉर्डिंग चलते हैं, चैप्टर तो अकॉर्डिंग चलते हैं बच्चों। थोड़ा सा आप लोग बोर्ड साफ करते हैं, थोड़ा सा देखेंगे आप लोग। चलिए, तो आपको क्या बच्चों, आपको अगला जो चैप्टर क्या है, आपको पॉइंट्स क्या बच्चों, चैप्टर क्या है, प्रकाश का परिवर्तन। थोड़ा सा समझेंगे प्रकाश का परिवर्तन क्या है इसमें। चलिए, अब क्या होता है बच्चों, यहां से हम टॉपिक लेते हैं, क्या लेते हैं, प्रकाश का परिवर्तन। ये आपका चैप्टर है बच्चों, प्रकाश का परिवर्तन। परिवर्तन ये आपका चैप्टर हो गया बच्चों। अभी चैप्टर में हमको जानना क्या है सर, तो प्रकाश के परिवर्तन में दोस्तों जो जानना होता है थोड़ा सा समझेंगे। अभी जो परिवर्तन जो होता है, वो परिवर्तन क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में बाद में जानेंगे। लेकिन बच्चों अभी हम थोड़ा सा चलेंगे क्या, कि आखिर प्रकाश क्या है। अभी हम प्रकाश के बारे में आज जो भी क्लास हो बच्चों, प्रकाश के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास जो होगा आपको प्रकाश का परिवर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो थोड़ा सा समझेंगे यहाँ से ये क्या होता है प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन जो होता है थोड़ा सा समझेंगे कि आखिर पहले हम समझेंगे बच्चों क्या होता है प्रकाश, क्या है, क्या है प्रकाश। तो यहाँ से टॉपिक लेते हैं बच्चों हम क्या, कि प्रकाश के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि प्रकाश क्या है। तो बच्चों क्या आप लोग बता सकते हैं, तो प्रकाश में आप कह सकते हैं कि ऐसे प्रकाश जो होता है, एक टॉर्च जला देते हैं या लाइट जलाते हैं, तो आपको क्या हो जाता है बच्चों, प्रकाश हो जाता है। दोस्त यहाँ पे प्रकाश वो नहीं होता है, थोड़ा सा समझेंगे। उसका अगर डिफिनेशन लिखना होता है तो डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, परिभाषा कैसे लिख सकते हैं दोस्त, तो उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो दोस्त यहाँ से क्या होगा बच्चों, यहाँ से क्या बच्चों क्या होगा कि लिख सकते हैं कि प्रकाश जो होता है, लिख सकते हैं कि प्रकाश, देखिए आपको अगर सिंपल से याद करने की भाषा में लिखवा दो बच्चों, तो लिख सकते हैं कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश प्रकाश वैसी ऊर्जा है, वैसी ऊर्जा है, ऊर्जा है, वैसी ऊर्जा है जिसके जिसके माध्यम से चाहे तो आप कह सकते हैं जिसके सहायता से, जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं दोस्त, देख सकते हैं, देख सकते हैं, देख सकते हैं, या क्या होगा भाई, या क्या क्या होगा कि पहचान सकते हैं, पहचान सकते हैं। आप थोड़ा सा समझेंगे दोस्त, थोड़ा सा समझेंगे। जैसे मैं मान लेते हैं कि अगर बात आ जाता है कि सर अगर अगर जो हमको देखने के लिए सबसे पहले किसका जरूरत होता है, दोस्त आप लोग फटाफट कमेंट बताएंगे कि सबसे पहले इसको किसको जरूरत होता है। तो इसको जो होता है दोस्त आप लोग बोलेंगे प्रकाश का, लेकिन प्रकाश का जवाब नहीं होता बच्चों। हमको पहले जो सबसे पहले जो होता है पॉइंट देखने के लिए हमको आंख की जरूरत होता है। किसकी? आंख की, जो कि इसमें मानव नेत्र में पढ़ना है, ठीक है, मानव नेत्र में पढ़ना है। तो आंख की जरूरत होता है, उसके बाद आपको प्रकाश की जरूरत होता है। क्योंकि मान लेते हैं जैसे यहाँ पे मैं आप लोग बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अगर यहाँ से क्या होता है कि क्या होता है कि आप लोग के प्रकाश हटा दो, तो क्या हम कुछ देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आंख है,
तो हम प्रकाश नहीं है तो नहीं देख पाएंगे, और अगर प्रकाश है और आंख नहीं है तो भी नहीं देख सकते हैं। तो देखने के लिए दोस्त आंख और प्रकाश दोनों की जरूरत है, आंख और प्रकाश दोनों की जरूरत है। यहाँ तक उम्मीद करते बच्चों समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। तो प्रकाश के बारे में थोड़ा सा समझेंगे दोस्त कि प्रकाश एक वैसी ऊर्जा है या प्रकाश एक वैसा कारक है जो आपको बोलना है सो बोल सकते हैं। प्रकाश एक वैसे स्रोत है, आपको जो डिस्कस मन करना है मन करता है वो लिख सकते हैं कि प्रकाश वैसी ऊर्जा है या प्रकाश वैसे स्रोत है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या पहचान सकते हैं। आप सिंपल से प्रकाश कह सकते हैं बच्चों। उसे क्या कहेंगे, उसे कह सकते हैं उसे 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 प्रकाश कहेंगे दोस्तों। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। चलिए प्रकाश कहते हैं। अब होता है क्या कि एक यहाँ से अगला टॉपिक जो होता है दोस्त कि प्रकाश का अगला टॉपिक जो है आपका प्रकाश का ऊर्जा स्रोत या प्रकाश का स्रोत क्या है। स्रोत क्या बच्चों, स्रोत स्रोत ऐसे होता है बच्चों। हाँ, स्रोत प्रकाश का ऊर्जा प्रकाश का स्रोत क्या है। तो दोस्त प्रकाश का स्रोत में थोड़ा सा समझेंगे। जो प्रकाश का स्रोत होता है भाई, जैसे मैं कह सकते हैं कि प्रकाश का स्रोत क्या होता है। तो प्रकाश का स्रोत में कह सकते दोस्त कि प्रकाश से जहां से प्रकाश निकलता हो, एक ऊर्जा स्रोत यानी जिसके माध्यम से बच्चों क्या होता है, प्रकाश को निष्कासन होता है या निकलता है चाहे उत्सर्जित होता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का स्रोत कहेंगे। बच्चों थोड़ा सा इसका हम डिफिनेशन बात करूं तो प्रकाश का जो स्रोत होगा दोस्त कह सकते हैं कि वह वस्तु या वैसा वस्तु, क्या कह सकते हैं दोस्त, वैसा वस्तु जिससे 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 क्या होता है, जिससे प्रकाश निकलता हो। जिससे क्या होता है दोस्त, प्रकाश निकलता हो या उत्सर्जित करता हो, निकलता हो या उत्सर्जित करता हो, उत्सर्जित करता हो उसे उसे दोस्त क्या कहेंगे, उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं, उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं दोस्त। क्या कहते हैं, उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्त यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो फटाफट इसको नोट करेंगे और हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे तक चलते बच्चों, फटाफट इसको नोट करेंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्या है टॉपिक। चलिए, चलिए अब जो होता है बच्चों प्रकाश स्रोत हो गया। अब यहाँ तक आप लोग को टॉपिक बच्चों बिल्कुल क्लियर हो गया। अब जो दोस्त थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और इसमें क्या होता है कि जैसे प्रकाश स्रोत तो बता दे सर कि प्रकाश स्रोत जो होता है, कह सकते दोस्त कि वैसे वस्तु जिससे प्रकाश निकलता हो, चाहे तो आप कह सकते हैं कि उत्सर्जित होता है, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। चलिए प्रकाश भी आपका खत्म हो गया। अब यहाँ से बात जो आता है बच्चों की प्रकाश स्रोत जो होता है दोस्त वो कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश स्रोत जो होते हैं दोस्त क्या होते हैं, आप यहाँ से कह सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। इसके बारे में समझ सकते हैं। इसको जो होता है ये दो तरीका का होता है। क्या होता है बच्चों, दो प्रकार का होता है। जैसे में क्या होता है, जैसे में क्या हो सकता है बच्चों कि यहाँ पे एक होता है कि प्राकृतिक प्रकाश का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखते हैं कि एक जो टॉपिक होता है बच्चों क्या होता है, प्रकाश का प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत होता है। क्या होता है बच्चों, प्राकृतिक स्रोत होता है, प्राकृतिक स्रोत होता है। और एक जो होता है दोस्त दूसरा जो होता है, क्या होता है, दूसरा जो होता है प्रकाश का प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत होता है बच्चों। क्या होता है, निर्मित स्रोत होता है, मानव निर्मित स्रोत होता है। यहाँ तक आप लोग क्लियर है बच्चों, यहाँ तक आप लोग क्लियर है। यानी प्रकाश स्रोत पहले किससे कहेंगे, वो ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता हो उसे हम या उत्सर्जित करता हो उसे क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। और बच्चों क्या होता है, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं दोस्त, दो प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। क्या होता है, पहला एक जो होता है कि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत होता है और दूसरा जो होता है प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत होता है। बच्चों इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दूं, आप लोग को थोड़ा सा बता दूं कि जो आखिर मानव निर्मित क्या होता है दोस्त। तो मानव निर्मित जो होता है आप थोड़ा सा समझेंगे कि मानव निर्मित जो प्रकाश के जो प्राकृतिक स्रोत होता है, जैसे मैं यहाँ पे आप लोग समझा दूं, यहाँ पे ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है, आप लोग को जैसे मैं समझा देता हूँ कि यहाँ से कि जैसे मैं कह सकते हैं बच्चों, आप सूर्य कह सकते हैं। क्या होता है, सूर्य कह सकते हैं, आप सूर्य कह सकते हैं। जैसे में आप तारा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तारा कह सकते हैं। इट से आप डाल सकते हैं। यानी ये सब जो है ना, ये सब भी प्रकाश देता है। लेकिन क्या होता है बच्चों, प्राकृतिक प्रकाश ऊर्जा करते हैं, यहाँ से आपका प्रकाश निकलता है। लेकिन सब प्राकृतिक, इसको मानव निर्माण कोई नहीं किया गया। तो यहाँ तक बच्चों आप लोग समझ में आ रहा है। इसमें थोड़ा सा प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत में कह सकते हैं बच्चों, यहाँ से आप कह सकते हैं कि लालटेन हो गया। क्या होगा बच्चों, लालटेन हो गया। आप कह सकते हैं दोस्त लैंप हो गया। क्या हो गया, लैंप हो गया।
आप कह सकते हैं बच्चों, और यहाँ से क्या कह सकते हैं, लालटेन लैंप कह सकते हैं, और जो जिसके द्वारा आप टॉर्च कह सकते हैं क्या बच्चों, और टॉर्च कह सकते हैं, टॉर्च कह सकते हैं, और कह सकते हैं क्या, ट्यूबलाइट कह सकते हैं, ट्यूबलाइट कह सकते हैं, ट्यूबलाइट कह सकते हैं, लाइट कह सकते हैं। तो ये सब जो होते हैं बच्चों कि प्रकाश का मानव स्रोत हो गया, यानी इसके माध्यम से ये सब जो मानव का बनाया हुआ स्रोत है और मानव का बनाया हुआ वस्तु है, और इसके माध्यम से प्रकाश निकलती है, इससे प्रकाश निकलती है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। और ये सब जो है आपका सूर्य की जो होता है, सूर्य हो गया, तारा हो गया, ये सब जो होते हैं बच्चों क्या हो गए, प्रकाश के आपका प्राकृतिक स्रोत हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा दोस्त। आगे चलते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे में क्या है थोड़ा सा, चलिए। अब जो होता है दोस्त क्या होता है, यहाँ से कुछ आपका हो जाता है, अगला जो टॉपिक दिया गया है, अब अगला टॉपिक थोड़ा सा समझेंगे कि अगला टॉपिक क्या दिया गया है। चलिए, अगला टॉपिक जो दिया गया बच्चों, अगला टॉपिक आपको क्या दिया गया है, हाँ अगला टॉपिक दिया गया बच्चों क्या है आपका, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। क्या है अगला टॉपिक जो दोस्त, प्रदीप्त, प्रदीप्त और, प्रदीप्त और अप्रदीप्त, अप्रदीप्त वस्तुएं, वस्तु। अब बच्चों इसमें क्या होता है, थोड़ा सा समझेंगे सर इसमें क्या होगा कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं में क्या होगा। तो दोस्त प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं में जो होगा दोस्त, थोड़ा सा समझेंगे। इसमें कहेंगे कि हम कह सकते हैं, पहले तो दो आपको वस्तु दिया गया है, एक वस्तु प्रदीप्त दिया गया है, एक दिया गया अप्रदीप्त। तो यहाँ से बच्चों हम पहला हम कर देंगे प्रदीप्त के बारे में जानेंगे कि प्रदीप्त वस्तु क्या है, प्रदीप्त वस्तु क्या है। तो प्रदीप्त वस्तु के बारे में जाने बच्चों, अगर नोट बनाना चाहते हैं तो नोट भी बना सकते हैं। तो प्रदीप्त वस्तु में क्या कह सकते हैं बच्चों, कह सकते हैं कि वैसा वैसा वस्तु, वैसा वस्तु, कह सकते हैं वैसा वस्तु, वैसा वस्तु, वैसा वस्तु जहां से या जिससे, वैसा वस्तु जिससे कह सकते हैं, वैसा वस्तु जिससे, जिससे प्रकाश, प्रकाश निकलता हो। क्या बच्चों, निकलता हो। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता हो, निकलता हो, उसे 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 प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, वस्तु कहते हैं। दोस्त यहाँ पे एक इसका और नाम है, दीप्तिमान वस्तु भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, दीप्तिमान वस्तु भी कहा जाता है। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत, तो यहाँ से हम कह सकते हैं प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु किससे कहेंगे दोस्त, प्रदीप्त वस्तु कह सकते हैं वैसा वस्तु जिसकी, जिससे क्या होता है प्रकाश निकलता हो, उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल बच्चों क्या होगा, जैसे मैं यहाँ से आप लोग को समझा दूं कि जैसे में क्या होगा दोस्त, जैसे में कह सकते हैं आप ललटेन कह सकते हैं, लालटेन कह सकते हैं, लैंप कह सकते हैं, जिससे प्रकाश निकलता हो, जिससे प्रकाश निकल, तो आप सूर्य भी कह सकते हैं। आप एटी से डाल दीजिए, क्या हो गया, आप यहाँ से आपका क्या होगा, प्रदीप्त वस्तु हो गया। लेकिन प्रदीप्त वस्तु यहाँ पे एटी सूर्य नहीं लिखिएगा, यहाँ पे लैंप कर दीजिए, लैंप, लैंप हो गया, ट्यूबलाइट हो गया। ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाए बच्चों, ये आपको जो हो जाता है प्रदीप्त वस्तु हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को, यहाँ तक दोस्त क्लियर है। आगे चलते हैं, इसी का दूसरा टॉपिक क्या है दोस्त, अगला दूसरा टॉपिक क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, अप्रदीप्त, अप्रदीप्त, अप्रदीप्त वस्तु क्या है। तो अप्रदीप्त वस्तु जो होता है बच्चों, कह सकते हैं कि वैसा वस्तु, वैसा वस्तु, आप लोग को याद करना है तो आराम से याद कर सकते हो। वैसा वस्तु जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से या एक मिनट, एक मिनट, जिससे प्रकाश होता है, जिसके, जिससे प्रकाश, जिससे प्रकाश नहीं निकलता हो, जिससे प्रकाश नहीं निकलता हो, निकलता हो, उसे, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। अप्रदीप्त वस्तुएं, वस्तुएं कहेंगे। सिंपल सी बात हो गया। जैसे में क्या होगा प्यारे बच्चों, जैसे में जो होगा आप कह सकते हैं, कह सकते हैं टेबल कह सकते हैं, टेबल कह सकते हैं, कुर्सी कह सकते हैं दोस्त, क्या कह सकते हैं, कुर्सी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं पुस्तक कह सकते हैं, या किताब कह सकते हैं, किताब कह सकते हैं। आप एटीस डाल सकते हैं बच्चों। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है, क्या प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु के बारे में समझ में आया दोस्त, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु के बारे में समझ में आया। चलिए अगला टॉपिक चलते बच्चों, अगला टॉपिक क्या है आपको, अगला टॉपिक के चलते बारे में चलते हैं। इसके अगला जो टॉपिक होता है दोस्तों, अगला टॉपिक आपका क्या होता है, अगला टॉपिक जो होता है आपका प्रकीर्णन क्या है। तो बच्चों यहाँ तक आप लोग नोट करेंगे, उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट किए होंगे बच्चों। चलिए, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा दोस्त। चलिए आगे चले, चलिए तो यहाँ तक इसको बच्चों हम क्या करते हैं, बोर्ड को साफ करते हैं। यहाँ तक हम बोर्ड को आप साफ करते हैं, और अगला टॉपिक चलते हैं बच्चों, क्या है आपका अगला टॉपिक जो होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। तो वो भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा समझेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है दोस्त। तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है, देखेंगे क्या है इसे। चलिए,
आपका क्या है चैप्टर चल रहा है बच्चों, प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर है। इसमें समझेंगे क्या है आपका अगला जो टॉपिक है दोस्त, अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक क्या है, इस चीज को हम यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, यहाँ पे इस चीज को लिख देते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन। क्या है बच्चों, प्रकाश का प्रवर्तन चल रहा है, प्रकाश का प्रवर्तन चल रहा है। यहाँ से इस टॉपिक को यहाँ से हटा दिए और इसको यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से हम इसको साफ कर देते हैं, यहाँ से इसको साफ कर देते हैं। चलिए अब यहाँ से इसको चलते हैं, यहाँ टॉपिक क्या है आपका अगला, क्या है बच्चों, प्रकीर्णन क्या है, प्रकीर्णन क्या है। चलिए इसके बारे में आप लोग फटाफट डिस्कस करेंगे। तो प्रकीर्णन जो होता है बच्चों, प्रकीर्णन जो होता है कह सकते हैं जब जो प्रकाश जो होता है, प्रकाश जब सूचकांकों पर पड़ता है तो उसको क्या होता है, कुछ अवशोषित करता है और कुछ अवशोषित करके उससे फिर और फैला देता है। प्रकीर्णन मतलब क्या होता है बच्चों, फैलाना। आप सिंपल से डिस्कस कर सकते हैं, आप अपने से बोल सकते बच्चों कि यहाँ से क्या होता है, इसको फैलाना होता है। जैसे हम आप देखे होंगे पहले के समय कुछ ऐसा था कि घर में जो होता है, पहले जब किसी के जो फूस के मकान रहता था उसमें क्या होता है, एक छेद रहता था, तो उसमें से क्या होता था, जब सूर्य आया करता था तो उसमें क्या होता है, कुछ धूल कण टाइप से उड़ा करते थे, उसी को सूक्ष्म कण आप देख सकते हैं। वहां अब क्या होता है, जब वो उड़ा करता था तो वहां पे क्या होता है, उस अवशोषित कर उससे क्या करता था, प्रकाश को फैलाता था। तो उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकीर्णन कहेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और लिखेंगे क्या होता है प्रकीर्णन बच्चों। तो यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते बच्चों, कह सकते हैं आप यहाँ सिंपल सी बात कह सकते हो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से कहते हैं कि प्रकाश, यहाँ से कह सकते हैं प्रकाश, प्रकाश जब जब सूक्ष्म कणों पर, जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो, पड़ता है तो, सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो उवेग कण, कह सकते उवेग कण, उवेग कण उन पर पड़ने वाले, उन पर पड़ने वाले प्रकाश के, प्रकाश के कुछ कुछ ऊर्जा, कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, कर लेती है और पुनः उसे, उसे फैला देती है, चाहे तो वितरित कर देती है, वितरित कर देती है, कर देती है। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं दोस्त। क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। जैसे बच्चों एक बार पुनः पढ़ेंगे और ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से भी आई, इसको लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन से बच्चों आपका पूछा जाता है प्रकीर्णन के यहाँ से। तो यहाँ से कह सकते हैं जब प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है और पुनः उसे वितरित करती है, चाहे फैला देती है। इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकीर्णन कहेंगे। बच्चों उम्मीद करता हूँ ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं और अगला टॉपिक आपको बच्चों क्या है, अगला टॉपिक आपको क्या है, किरण पुंज। क्या आपको, क्या बच्चों आपका किरण पुंज किससे कहते हैं, क्या बच्चों आपका किरण पुंज किससे कहते हैं। चलिए ये टॉपिक बच्चों आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। तो इस टॉपिक को हम क्या करते हैं बच्चों, साफ कर देते हैं। आप लोग, उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो नोट करते चलेंगे फटाफट। और अगला जो आपका टॉपिक है बच्चों क्या है, आपका है आपका प्रकाश का किरण यानी किरण पुंज क्या है। चलिए तो बोर्ड को साफ करें बच्चों। चलिए आगे क्या करते हैं थोड़ा सा समझेंगे। चलिए अगला टॉपिक है बच्चों, किरण पुंज क्या है, थोड़ा सा समझेंगे क्या है कि किरण पुंज किसे कहते हैं। अब किरण पुंज के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अगला टॉपिक आपका बच्चों ये है कि किरण पुंज क्या है। तो किरण पुंज जो होता है बच्चों, आप कह सकते हैं कि जब किरण जो होता है, बहुत सारा किरण निकलता है, जब बहुत सारा किरण निकलता है तो उसके उसका एक समूह बनेगा बच्चों, उसका एक समूह बनेगा। तो उस समूह को दोस्त क्या कहेंगे, हम किरण पुंज कहेंगे। सिंपल से कह सकते हैं उस समूह को बच्चों क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में। और अगर बच्चों हम इसको डिफिनेशन लिखते हैं और फिर से यहाँ से बोर्ड पे साझा करते हैं दोस्त, तो इसके बारे में समझेंगे बच्चों किरण पुंज आखिर है क्या। तो किरण पुंज जो होता है बच्चों, कह सकते हैं कि वैसा कह सकते हैं कि देखिए आप सिंपल से कह दीजिए, सिंपल से आपको याद रखना बच्चों। आप कह सकते हैं प्रकाश के, प्रकाश के
किरणों किरणों के के समूह को समूह को समूह को किरणपुंज कहा जाता है। क्या बच्चों? किरणपुंज कहा जाता है। किरणपुंज कहा जाता है। सिंपल से कह सकते हैं किरणपुंज जो होता है क्या होता है कि प्रकाश की किरणों के समूह को, आप ये वाला किरण डालिएगा, प्रकाश की किरणें के समूह, समूह को किरणपुंज कहा जाता है बच्चों। जैसे में अब क्या होता है, इसका अगर बात आ जाती है सर किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो किरणपुंज जो होते हैं दोस्त, किरणपुंज जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, आपको क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है बच्चों, पहला क्या होता है, पहला जो होता है क्या होता है, आपको अपसारी किरणपुंज होता है। क्या होता है? अपसारी किरणपुंज होता है। अपसारी किरणपुंज होगा, किरणपुंज होगा बच्चों, अपसारी किरणपुंज होगा। दूसरा जो होगा बच्चों, दूसरा क्या होगा, दूसरा जो होगा दोस्त क्या होगा, आपको समांतर किरणपुंज होगा। क्या होगा दोस्त? समांतर किरणपुंज होगा, समांतर किरणपुंज होगा, किरणपुंज होगा। और आपका तीसरा जो होगा दोस्त क्या होगा, एक अभिसारी होता है। क्या होता है? अभिसारी किरणपुंज होगा बच्चों, अभिसारी किरणपुंज होगा। चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है। आपको एक बार बच्चों किरणपुंज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि किरणपुंज जो होते हैं बच्चों, कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहेंगे, हम किरणपुंज कहते हैं। और बात आ जाती है किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं दोस्त। तो किरणपुंज जो होते हैं भाई प्यारे बच्चों क्या होते हैं कि अपसारी किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है अपसारी किरणपुंज, दूसरा जो होता है बच्चों समांतर किरणपुंज, और तीसरा जो होता है दोस्त क्या होता है आपका अभिसारी किरणपुंज होता है। क्या होता है भाई? अभिसारी किरणपुंज होता है। यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आप लोग कह सकते हैं बच्चों कि सर अभिसारी किरणपुंज क्या होता है, अभिसारी किरणपुंज क्या होता है। तो अभिसारी किरणपुंज जो होता है दोस्त, अभिसारी किरणपुंज के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को कह दूं, यहाँ पे आप लोग कह दो, सिंपल सी फिगर बना दो बच्चों कि जैसे में एक आपका क्या होता है, एक आपका एक बिंदु स्रोत है, यहाँ पे एक बिंदु स्रोत है, और इससे बच्चों क्या होता है, प्रकाश निकल रहा है। क्या होता है? प्रकाश निकल रहा है। ऐसे क्या होता है, ऐसे प्रकाश निकल रहा है, यहाँ से ऐसे प्रकाश निकल रहा है, यहाँ से बच्चों ऐसे प्रकाश निकल रहा है, ऐसे यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, ऐसे यहाँ से ऐसे प्रकाश निकल रहा है, ऐसे ऐसे प्रकाश निकल रहा है। तो बच्चों यहाँ से जो भी प्रकाश निकलता है ना, वो क्या होता है, फैलते हुए चली जाती है। क्या होता है? फैलते हुए चली जाती है। जैसे में आप देख सकते हैं कि जब भी यहाँ से प्रकाश निकल रहा है बच्चों, जब भी यहाँ से प्रकाश निकल रहा है तो क्या होता है, ये आपका फैलते हुए जा रहा है। जैसे में आगे जैसे ही आगे जाएगा तो क्या होता है, अपने अपने डिस्टेंस बनाता जाएगा और फैलते हुए चला जाता है। तो उसमें क्या कहेंगे, अपसारी किरणपुंज कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? अपसारी किरणपुंज कहेंगे। किसी को कोई दिक्कत बच्चों, किसी को कोई दिक्कत, थोड़ा सा समझेंगे किसको कहेंगे कि अपसारी किरणपुंज कहेंगे बच्चों। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। चलिए अब जो बात आ जाता है भाई, अब जो बात आ जाता है, अब जो बात आ जाता है कि समांतर किरणपुंज क्या है सर। बच्चों आप क्या होता है कि आप कह सकते हैं कि समांतर किरणपुंज क्या होता है। तो समांतर किरणपुंज जो होता है दोस्तों, समांतर किरणपुंज में समझेंगे, कह सकते हैं कि अब देखिए यहाँ से क्या होता है कि इस प्रकार से जब किसी बिंदु स्रोत से आपको बिंदु निकलती है, जब अति प्रकाश निकलती है, तो क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है बच्चों, समांतर होते हुए चली जाती है। क्या होती है? एक दूसरे से समांतर होते हुए चली जाती है, एक दूसरे से समांतर होते हुए चली जाती है। क्या आपस में कभी मैच करेगा, कभी फैल रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी सुबह कभी हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये आपको क्या होगा बच्चों, आपको समांतर चला जाता है, आपको समांतर चला जाता है। जैसे में क्या हो जाता है, जैसे मैं अगर बात इसको जैसे मैं कह सकता हूँ, तो जैसे में क्या होगा बच्चों, आप रेजर लाइट देख सकते हैं, रेजर लाइट देख सकते हैं कि जब भी आप प्रकाश मारते हैं तो सीधे चला जाता है, वो आपको कहीं भी आपको आपको इधर उधर नहीं घूमता है और उन्हें फैलता है, वो सीधे जाता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, समांतर किरणपुंज कहेंगे बच्चों। आप सारे क्रम को जैसे में अगर इसको बात कर सकते हैं तो आप यहाँ से कह सकते हैं, जैसे में आप ललटेन रख सकते हैं, टॉर्च रख सकते हैं, वहां से क्या होता है, फैलते हुए चला जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपसारी किरणपुंज। अब प्यारे बच्चों आपको क्या होता है, आपको अभिसारी किरणपुंज क्या है, अभिसारी किरणपुंज क्या है। तो दोस्त अभी सारे किरणपुंज के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। कह सकते हैं कि आप इसमें क्या होता है, इसको फिगर के माध्यम से समझा दो बच्चों कि कहाँ होता है कि यहाँ पे एक बिंदु स्रोत है और यहाँ पे बहुत से प्रकाश जो होते हैं, क्या होते हैं, बहुत से प्रकाश जो होते हैं, प्रकाश जो होते हैं आके मिल रहे हैं। एक बिंदु स्रोत पे बहुत सारे प्रकाश की किरणें आके मिल रही है। ऐसे देखिए आप यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जैसे क्या होगा कि यहाँ पे आके मिल रहा है, जैसे यहाँ पे आपको मिल रहा है, बहुत से किरण आ रहे हैं और एक बिंदु पे मिल रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरणपुंज कहेंगे। आप फिगर के माध्यम से बच्चों पूरा के पूरा समझ सकते हैं कि अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं, कि जब एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलती है और फैलते हुए चली जाती है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, अभिसारी किरणपुंज कहेंगे। समांतर किरणपुंज किसे कहेंगे दोस्त, आप कह सकते हैं कि एक दूसरे के प्रकाश जो होते हैं, प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होकर चली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर किरणपुंज कहेंगे बच्चों। अब यहाँ से क्या होता है, अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं, तो यहाँ से कह सकते बच्चों कि जब एक बिंदु स्रोत पे बहुत सारी किरणें आगे मिलती है तो उसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरणपुंज कहेंगे, उसे अभिसारी किरणपुंज कहेंगे। तो बच्चों अब यहाँ से आप लोग को बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो बच्चों 1 मिनट आप लोग देखते हैं।
चलिए, तो अब जो होता है बच्चों, अब यहाँ से जो आपका अगला टॉपिक जो होता है, क्या होता है आपका, कि एक आपका अगला टॉपिक जो होता है पारदर्शी और पारभासी और अपारदर्शी। इसके बाद आप लोग के हम इतना करने के बाद कल आपका टॉपिक एक आपका जो क्लास है वो बच्चा आपको नेक्स्ट क्लास करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में आप लोग क्या होगा, एक पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ क्या है, और उसके बाद क्या होगा दोस्त, हाँ, उसके बाद आपको कुछ प्रकाश के बारे में कुछ बातें करेंगे और थोड़ा-सा और ऑब्जेक्टिव के बारे में एक कुछ पॉइंट्स के बारे में, उसके बाद हम उसके बाद क्या चलेंगे, प्रकाश का परिवर्तन। अब मेन टॉपिक पे चलेंगे कि प्रकाश का परिवर्तन आखिर क्या है, किसे कहते हैं, क्या उसमें होता है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और जो भी बच्चे आपके साथ 26 में पढ़ने वाले हैं, उसको या उसके पास ये वीडियो को पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं बच्चे, तो इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों से शेयर करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे और इस चैनल को सपोर्ट करेंगे। और आपके लिए कंटेंट जो होता है बच्चों, क्लास 10 के लिए मैथ और साइंस में, तो आपको मैथ की रेगुलर क्लास चलेगा, जिसमें हम आपको एनसीईआरटी शाम 7:30 बजे पढ़ा रहे हैं लाइव होके। तो और एक जो होता है साइंस, साइंस का जो क्लास है बच्चों, आप लोग को वन डे वन करके आप लोग के वीडियो अपलोड के माध्यम से मिलते रहेगा। और जैसे अब वो अगर मैथ खत्म होता है तो साइंस का भी हम लाइव क्लास लेकर आ जाएंगे। तो आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे। तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। अपना अपना ख्याल रखें और अपनों पढ़ाई को बरकरार रखें। जय हिंद बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।